गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मतलब क्या है कि हम ये जो मैकेनिज्म है ये बर्ड्स और मैमल्स के अंदर होती है, जो कि यूरिन के अंदर जो है वाटर की जो अमाउंट है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम होती है तो जो यूरिन जो बाहर आता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है मैक्सिमली जो यूरिन बॉडी से बाहर निकाल सकती है वो 20 लीटर पर डे में होता है, जो कि डाइल्यूट यूरिन होता है। और जब ये कंसनट्रेट किया जाता है तो लगभग 500 ml जो यूरिन होता है पर डे वो भी हमारी बॉडी एक्सक्रीट करती है। तो हमारी बॉडी जो है वाटर को जो है कंजर्व करने की काफ़ी कोशिश करती है। ठीक है, तो उसके आधार पर होता है। तो जैसे कि जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उस समय काउंटर करंट जो मैकेनिज्म होती है वो काम नहीं करती और यूरिन जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और काफ़ी डाइल्यूट जो यूरिन होता है वो निकलता है। और जब डेफिसिट होती है हमारी बॉडी के अंदर तो उस समय जो होता है जो फ्लूइड जो यूरिन बाहर निकलता है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो या तो उसकी कंसंट्रेशन होती है वो 1200 से लेके 1400 मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर होती है। ठीक है, तो ये है। तो डाइल्यूट यूरिन जब निकलता है तो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जब कंसंट्रेटेड यूरिन निकलता है जब उसकी मात्रा कम होती है। और इस यूरिन की जो एक्सक्रेशन होता है इसमें जो है एंटी डायरेटिक जो हार्मोन होता है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है यह क्या होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे कि इसके नाम से ही सिद्ध है काउंटर करंट है। तो जैसे हम आपको आगे भी डायग्राम में समझाएंगे लेकिन पहले आपको हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे कि ये लूप ऑफ हेनले में होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है भी। और लूप ऑफ हेनले जो होता है इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। और इसमें किस किस का कैसे ऑब्जर्वेशन होता है वो आपने पढ़ लिया। तो ये लूप ऑफ हेनले मिलती है और यह है मुख्य रूप से मेडुला जो पोर्शन होता है वहां पर ये होती है, लूप ऑफ हेनले होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है लूप ऑफ हेनले के अंदर कि जब जैसे कि ये डिसेंडिंग है और ये जो है असेंडिंग पार्ट है, इसमें ऊपर जा रहा है। तो जो इसके बारे में इसके जो ये पॉइंट है ये आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए कि जो असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो आता है ये थिन पोर्शन है और ये इसकी हेयर पिन नाम की ये स्ट्रक्चर है। ये पार्ट जो इसका होता है यह आगे आपको इसका हम दिखाएंगे, ये परमिएबल होता है वाटर के प्रति भी और जो यूरिया होता है उसके प्रति भी होता है, ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, एक बात क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिखा रखा है, लूप ऑफ हेनले जो है वो हाईली परमिएबल टू वाटर होती है और लो परमिएबल टू सोल्यूट्स होती है। डिसेंडिंग जो नीचे आ रही है वो, और असेंडिंग यानी कि ये जो लिम्ब है और एक ये है, इनमें थोड़ा ये थिक और थिन अंतर आएगा, बाकी इतना नहीं है। तो ये जो है इट इज वेरी हाई परमिएबल टू वाटर, ठीक है। यानी कि इससे पानी अगर बाहर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये जो असेंडिंग वाली जो है यह इसको हम ऐसे दिखाएंगे आपको कि क्या होती है, इम्परमिएबल टू वाटर होती है लेकिन परमिएबल टू सोल्यूट्स, और यहाँ से कोई भी सोल्यूट्स डिसेंडिंग से बाहर नहीं आ सकते। ये करेक्टरिस्टिक जो है ये आपको बड़े महत्वपूर्ण है, ये अगर याद हो गए तो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है वो भी अपने को समझ में आ जाएगी। और डिजिटल और जो कलेक्टिंग जो डक्ट्स होती हैं वो भी एक्टिवली रीअब्जॉर्ब सोडियम आयंस होती हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच वो एडीएच के अंडर में काम करती हैं और उनकी जो परमिएबिलिटी जो वाटर होती है वो एडीएच के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग थिन जो दोनों है, असेंडिंग लिवर फैमिली आर परमिएबल टू वाटर। यूरिया के प्रति जब हम परमिएबिलिटी देखते हैं तो उसकी जो ये हेयर पिन जो ये स्ट्रक्चर है एक तो ये है, और इसके बाद थोड़ा सा ये जो थिन असेंडिंग लिम है ये यूरिया के प्रति भी परमिएबल होती है, ठीक है। और एक जो होती है ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डक्ट होती हैं वो भी यूरिया के प्रति क्या होती हैं, परमिएबल होती है। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की जो परमिएबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है एडीएस के ऊपर और वाटर की डेफिसिट के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आती हैं। और पीसीटीबी जो होती है
वो भी होती है, ठीक है। और थिक असेंडिंग लिम जो होती है और कोर्टिकल पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट्स हैव लो परमिएबिलिटी टू यूरिया, ठीक है। जैसे कि ये थिक इसकी असेंडिंग डक्ट आ गई और ये भाग इसका यहाँ पर आ गया, और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ तक क्या है, ये कोर्टेक्स है। तो ये जो कोर्टिकल रीजन जो आ गया, ठीक है ना, और ये जो नीचे वाला क्या आ गया कलेक्टिंग डक्ट का मेडुलरी रीजन है। तो मेडुलरी आपको बता दिया कि परमिएबल टू यूरिया होता है, लेकिन ये जो रीजन आ गया कोर्टिकल और जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स के जो भाग होते हैं इनकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है यूरिया के प्रति, ठीक है। लेकिन जो मेडुलरी पार्ट होता है ये यहाँ पर रखा है हैज हाई परमिएबिलिटी टू यूरिया, और उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ ADH जो हार्मोन है उसके द्वारा। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसके अंदर काउंटर करंट है, जैसे कि ये चीजें जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे प्रकार से दिखाई गई हैं कि ये जो यहाँ पे पोर्शन दिखाया गया है ये जो है ये क्या होगी, ये डिसेंडिंग लिम है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम है ये पानी के प्रति यानी कि सॉरी परमिएबल है, ठीक है, यानी कि यहाँ से पानी आ जाता है, और बाकी सॉल्यूट्स के प्रति ये इम्परमेबल होती है। ये जो इसका रीजन आ गया यहाँ पर, ये जो ये दिखाया गया है ये इसमें यूरिया के प्रति भी परमिएबिलिटी इसमें दिखाई जाती है। और इसका जो ये थिक पोर्शन जो है ये यहाँ पर जो बिल्कुल ऐसे दिखा रखा है, ये जो पोर्शन है जो बिल्कुल ऐसे कंटिन्यूस जो डार्क लाइन है ये वाटर के प्रति भी और यूरिया के लिए भी इम्परमेबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बाहर की साइड में सोडियम का भी, Cl का भी, पोटेशियम का भी और ये भी। और ये जो इसका थिन जो पोर्शन होता है यह पैसिवली परमिएबल होता है टू सोडियम क्लोराइड। तो ये आपको ये ध्यान रखनी है बातें, है ना। तो इसी से जो है ये आएगा। और बाकी आपको जैसे कि यहाँ बता रखा है ये जैसे कि इसका मेडुलरी पार्ट हो गया, ये आपको बता दिया कि परमिएबल टू यूरिया होता है। लेकिन जब इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है कोर्टिकल पार्ट है वो यूरिया के प्रति इम्परमिएबल ये होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, और इसी से ये जो लूप ऑफ हेनले है ये ही लूप ऑफ हेनले आगे जाके एक प्रकार का काउंटर करंट जो है मल्टीप्लायर के रूप में क्या होती है वो काम करते हैं। तो ये कैसे मल्टीप्लायर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हमारी जो प्रोक्सिमल जो ट्यूबुल होती है उससे जो फिल्ट्रेट जो आएगा नीचे और वहां आके किस में आएगा वो जो कि डिसेंडिंग लिम में आएगा। तो डिसेंडिंग जो लिम है उससे क्या होगा वाटर का अब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो कहाँ जाएगा उससे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा, और थिक असेंडिंग लूप से क्या होगा सोडियम क्लोराइड वहां से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फिर वापस नया जो है सोडियम क्लोराइड इसमें एंट्री कर जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है असेंडिंग लूप से जो रीअब्जॉर्ब होता है वो जो होता है और वहां से रीअब्जॉर्ब होता है और नया उसमें आ जाता है। इस पर क्या होता है मल्टीप्लाइंग से कंसंट्रेशन इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। सिंपल सी बात है। देखो बच्चों इसमें तो यहाँ के आपको और दिखाएंगे कि ये एक लिम आ रही है ये जा रही है, तो ये तो वाटर के प्रति परमेबल है। ये क्या है NaCl, तो यहाँ से NaCl जो होता है इसे बाहर निकल जाएगा और यहाँ से निकल गया और इस फ्लूइड से यहाँ पर और नया फ्लूइड आ जाएगा, उससे फिर और निकल जाएगा। तो इसकी वजह से ये जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है बीच में जो फ्लूइड होता है इसकी जो ओस्मोलैरिटी है वो क्या होगी कोर्टेक्स से यानी कि यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे तो इसकी ओस्मोलैरिटी क्या होगी बढ़ती जाएगी। ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कितने सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उसके आधार पर ये डिपेंड करती है। तो ये जो क्योंकि Na+Cl दो आए हैं तो उसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार ओस्मोलैरिटी जो होती है इनकी ये बढ़ जाती है और ये एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता रहता है। और जो वासा रेक्टा जो होता है इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। वासा रेक्टा जैसे कि आपको यहाँ पर ये लूप ऑफ हेनले के बारे में पढ़ाया है तो ये है, और आगे हम वासा रेक्टा के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो पहले हम लूप ऑफ हेनले में इसकी जो है और जो मैकेनिज्म होती है जिससे कि ये काफी कंसंट्रेटेड होता है उसके बारे में आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ से ये एक एग्जांपल इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें ये जो थिक जो आती है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ये और जो इसके चारों तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके बीच में एक 200 ओस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट स्थापित करती है। यहाँ से आप देख सकते हो भी जैसे यहाँ पर 200 है तो इसमें कितना है 400, तो कितना आ गया 200 का आ गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इतना मिली ओस्मोलैरिटी का एक ग्रेडियंट इसमें क्या होता है स्थापित होता है
और ये जो ग्रेडियंट यहाँ पर बनेगा ये वर्टिकल ग्रेडियंट बनेगा, नॉट हॉरिजेंटल बनेगा, ठीक है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बनेगा और उसके आधार पर ही लूप ऑफ हेनले के अंदर भी बनता है। तो जब हम इसको यहाँ पर समझते हैं तो ये कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखा रखा है कि यहाँ से ये एंट्री करता है, सॉरी ये, ठीक है ना। यहाँ से क्या होता है, ये एंट्री करता है और जब ये एंट्री करता है, ये इस साइड से हमारा यानी कि डी सी टी से क्या होता है, ये एंट्री करता है। जब ये एंट्री करता है तो इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ओस्मोल, इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार इसके अंदर ये 300 के अंदर ये इसकी मिली ओस्मोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पे भी रहती है, ठीक है। अब ये जो है 300 वाली, तो उसमें क्या होता है, आगे क्या चेंज होते हैं, तो ये जो फ्लूइड है ये ऐसे फ्लो करके जाता है इसके अंदर, ये यहाँ पर जाएगा। तो इसके अंदर जैसे कि आपको बताया था कि ये जो लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये परमेबल टू वाटर होती है, यानी कि पानी को यहाँ से अब्जॉर्व कर लेगी। जब पानी यहाँ से अब्जॉर्व होगा तो इसके अंदर जो ये फ्लूइड है, इसके अंदर ये डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर यानी कि उसकी हाइपर ओस्मेटिक हो जाएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाइपरटोनिक हो जाएगा, मतलब या ये मान लो क्योंकि उसमें वाटर कम होगा, सोल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, ये इस प्रकार यहाँ पर जाएगा। फिर ये जब ऊपर इसमें असेंड करता है तो इसमें से NaCl वगैरह, पोटेशियम आयन, H आयन जो होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होके ये वापस किस में आ जाता है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, मेडुलरी जो पोर्शन होती है, ये वहां पर आ जाता है। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है तो यानी कि इसकी मात्रा वहां पर क्या होती है, ये बढ़ जाती है। जब और ये आगे चल जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, अगला फ्लूइड आएगा। जब वो वापस ये यानी कि ये ऊपर बह गया तो ये आया, तो इसकी अब कितनी होगी, 300, और ये अपने आप को इक्विलिब्रेट कर लेता है। ये जब ये इक्विलिब्रेट करता है, डिफ्यूजन के द्वारा करता है, जैसे ये 300 था, ये 400, तो कितने हो गए, 350, 350, ये 200, और इसके बीच में और इसके बीच में हमेशा 200 का डिफरेंस होना चाहिए वैसे तो, वो ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो वो उसके अंदर ये आते हैं। तो ये इस प्रकार जो है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ये काउंटर करंट है। काउंटर करंट का मतलब क्या है, काउंटर करंट, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, और काउंटर का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जैसे कि एक तो ये नीचे आ रहा है और इसमें बढ़ के आ जाए ऊपर जा रहा है, तो ये काउंटर करंट हो गया। इसको मल्टीप्लायर कहते हैं क्योंकि ये बार बार होता रहता है काउंटर करंट फ्लो, और उसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर अगर हमारी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो ओस्मोलैरिटी होती है वो क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये आती है भी, ठीक है। तो ये इस प्रकार चलती रहती है और धीरे धीरे जो है इसकी जो ओस्मोलैरिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 1200 के आसपास हो जाएगी। तो ये ओस्मोलैरिटी इस प्रकार बढ़ जाती है। ऐसी ही इसकी बढ़ती है, लूप ऑफ हेनले की भी, और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है उसकी बढ़ जाती है। और इस प्रकार जो है ये यूरिन जो निकलता है उसकी ओस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। कब, जब ये होती है पानी की कमी होती है तो है, ठीक है भी। तो इस प्रकार ये दो काम हो गए, काउंटर करंट मल्टीप्लाई होते हैं जिसमें लूप ऑफ हेनले होती है, और एक काउंटर करंट एक्सचेंजर होते हैं जिसमें क्या आती है भी, वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा जो होता है ये इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ओस्मोटिक जो ग्रेडियंट स्थापित हुआ है ये उसको मेंटेन करती है, उसको डिसिपेट या उसको बिखरने से रोकती है, इसका काम मेन यही होता है। और ये जो है इसका, जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखा रखी है, ये वासा रेक्टा दिखा रखी है भी, और ये जैसे कि ये क्या है इसका, ये जो पोर्शन है इसको हम डिसेंडिंग बोलते हैं, और ये क्या है इसका, असेंडिंग है, और ये उसके काउंटर होती है, ठीक है ना। इसके हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो डिसेंडिंग है और उसका क्या है वो असेंडिंग पार्ट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी काउंटर करंट है और उसके अंदर भी काउंटर करंट है, ये वासा रेक्टा है। तो ठीक है भी, तो ये इसके जैसे कि ये डिसेंडिंग है और ये क्या है, असेंडिंग होती है, और उसके साथ चलती है किसके, लूप ऑफ हेनले के। तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग है और इसकी वो लिम्ब क्या है, असेंडिंग लिम्ब है। तो इसमें इस प्रकार ये काउंटर करंट के रूप में क्या होती है, जैसे ये फ्लो करती है और ये वहां पर उस ग्रेडियंट को बनाए रखती है। तो आपको जैसे कि मैं दिखा रहा हूं कि ये जैसे कि डिसेंडिंग है, तो ये डिसेंडिंग है तो इसके साथ जो है वो ऐसे ब्लड फ्लो कर देगा। तो ये थोड़ी अलग से रहती है, मतलब ये है ना, तो ये है, तो ये उसकी असेंडिंग है लूप ऑफ हेनले की, और ये क्या है, डिसेंडिंग है। तो इसके अंदर ठीक है, तो हमने बताया था भी, तो असेंडिंग से क्या होता है, NaCl वगैरह सब बाहर आते हैं। तो ये जो NaCl है ये इस वासा रेक्टा के अंदर एंट्री कर जाते हैं, यहाँ पर कर रखे हैं। जब ये अंदर एंट्री करते हैं तो वाटर यहाँ से बाहर आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे फ्लूइड आता है, इसकी ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, 1200। जब ये इसमें जाती है तो इससे क्या होता है, ये सॉल्यूट इससे बाहर निकल जाएंगे,
सॉल्यूट बाहर निकल जाएंगे तो पानी अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो ये वासा रेक्टा है यह उस ओस्मोलैरिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है, और इस प्रकार ये काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती रहती है, जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो लगभग हमारे जो ब्लड प्लाज्मा होता है उससे 4 गुना तक क्या होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो भाई ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, और इसके अंदर जो होता है लूप ऑफ हेनले का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, और उसकी वजह से ही जो होती है मेडुलरी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो काफी हाई होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है सोडियम आयंस का, और उसके साथ जो को ट्रांसपोर्ट होता है पोटेशियम क्लोराइड और अदर आयंस का जो होता है ठीक असेंडिंग लिप से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी क्या होती है वहां पर काफी हाई बढ़ जाती है। तो इसके लिए बड़ा काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और वहां पर एक रीजन और भी है, तो थिक जो असेंडिंग लिम्ब है उसके वाटर के प्रति वो इम्परमेबल भी होती है, तो उससे जो है पानी का फ्लो भी नहीं होता है। ठीक है ना, तो इससे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होती है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है काफी ज्यादा होती है। और जो थिन जो असेंडिंग लिम्ब है उससे भी कुछ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड का होता है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर है, ये इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है ये उसको बढ़ाने में काफी रोल अदा करता है, और यूरिया जो होता है उसकी वजह से भी जो है ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। तो जैसे कि आपको हमने बताया था जो यूरिया के प्रति जो परमेबिलिटी होती है कहाँ पर होती है, वो थिन जो पोर्शन होता है असेंडिंग लिप का, और हेयर पिन जो स्ट्रक्चर होती है वो यूरिया के प्रति परमेबल होती है। इसके अलावा जो सीटी होती है मेडुलरी जो पार्ट होता है ओनली, वो भी क्या होता है यूरिया के प्रति परमेबल होता है, और उसकी वजह से जो होता है यूरिया यहाँ दिखा रखे है, यहाँ से यूरिया जो होते हैं ये इनके अंदर से एंट्री करता है, तो इससे भी उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये ऑस्मोलैरिटी का मतलब तो यही होता है भी कि उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है, और सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां से पानी भी बाहर निकल जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है वो कंसंट्रेटेड जो है यूरिन जो होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वासा रेक्टा और ये सभी पार्ट्स जो होते हैं ये इस प्रकार इसकी ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखते हैं भी। तो ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिससे हमारी बॉडी जो है कंसंट्रेटेड यूरिन को बाहर निकालती है जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है भी, तो ओके भी।